मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नीमच जिले के जावद में आयोजित भव्य समारोह में 785 करोड़ 13 लाख की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के चौमुखी विकास को रेखांकित करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री ने 37 करोड़ 11 लाख की लागत से निर्मित संदीपनी विद्यालय का उद्घाटन किया, जिसे आधुनिक सुविधाओं से युक्त सीएम राइज मॉडल के तहत विकसित किया गया। यह विद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अत्याधुनिक प्रयोगशाला, स्मार्ट कक्षाएं, पुस्तकालय, खेल सुविधाएं और विद्यार्थियों की समग्र विकास के लिए आवश्यक सभी संसाधनों से लैस है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 350 करोड़ की लागत वाली सुविधा रिलायंस प्राली इकाई का भूमि पूजन किया, जो फार्म टू फैशन की अवधारणा पर आधारित एकीकृत टेक्सटाइल पार्क के रूप में विकसित होगी। यह परियोजना लगभग 2000 युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगी और नीमच को टेक्सटाइल हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों को आश्वासित करते हुए कहा कि आगामी 3 वर्षों में किसानों को सोलर पंप प्रदान किए जाएंगे, जिससे वे बिजली के बिलों से मुक्त हो सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मंदसौर नीमच जिले का कोई भी खेत सिंचाई से वंचित नहीं रहेगा। इसके लिए व्यापक सिंचाई परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सुखानंद तीर्थ स्थल को धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। जावद के स्वास्थ्य केंद्रों को 100 बिस्तर तक विस्तारित किया जाएगा और सिंगोली व थंदौड़ स्थित अन्य संस्थानों का भी उन्नयन किया जाएगा। डॉक्टर यादव ने गांधी सागर अभ्यारण्य में चीतों के पुनर्वास का उल्लेख करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश न केवल वन्य जीवन संरक्षण के अग्रणी है, बल्कि इसके इको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने 10वीं 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को अपने हाथ से लैपटॉप वितरित किए, जिससे शिक्षा को प्रोत्साहन मिल सके। इस कार्यक्रम में सांसद श्री सुधीर गुप्ता, विधायक श्री ओम प्रकाश सकलेचा, श्री दिलीप सिंह परियार, श्री सत्यनारायण जटिया, श्री वंदना खंडेलवाल सहित कई जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर, एसपी तथा बड़ी संख्या में नागरिक और हितग्राही उपस्थित रहे। यह आयोजन नीमच जिले को विकास की नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाला एक ऐतिहासिक क्षण बन गया।
भी बड़े पैमाने पर सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को लेकर के औद्योगिकरण की तरफ जब हम जा रहे हैं तो हमको मालूम है बड़े पैमाने पर यहाँ कॉटन होता था, कपास की खेती होती थी, लेकिन धीरे धीरे करके कपास के जुड़े हुए बाकी कारखाने बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, मजदूर परेशान होने लगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसे हमारी सरकार बनी 30 साल से लटका पड़ा था हुकुमचंद मिल इंदौर का मामला, 7,000 मजदूर 30 साल से उम्मीद में अब हमको पैसे मिलेंगे, हमारा हक मिलेगा, पेंशन मिलेगी, ग्रेच्युटी मिलेगी, लेकिन मिलने के बजाय उम्मीद में 2,000 लोग भगवान के यहाँ चले गए, 5,000 लोग बचे। हम आए, हमने कहा कोई बात नहीं, हमारी सरकार एक एक पैसा जिसका हक है उसको दिलवाएगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता, 7 दिन के अंदर 350 करोड़ की देनदारी तुरंत चुका करके हमने अपने गरीब भाई बहनों के जीवन में तुरंत मदद करने का काम किया और निर्णय किया इस प्रदेश के अंदर कोई भी कारखाना कभी भी बंद हुआ है, कोई भी मजदूर भाई बहन गरीब आदमी का पैसा अगर बकाया है, पूरा पैसा सरकार देगी। जोरदार अभिनंदन करो हमारे भाई बहनों के लिए। गरीबों का हक का पैसा, मजदूरों के हक का पैसा अगर उनको नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? ऐसे एक नहीं, हमारे किसानों के लिए किसान समृद्धि योजना के बलबूते पर, किसान आयोग के आधार पर हमने बहुत सारी, यशस्वी प्रधानमंत्री ने 4 श्रेणियां बताई है, किसान, महिला, युवा, गरीब, और चारों वर्ग की बेहतरी के लिए हमने कैबिनेट से नीति बनाने का काम किया है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने संकल्प किया, आपका नीमच भी उसमें है, एक भी खेत ऐसा खाली नहीं रहेगा जहां पानी सिंचाई के देने के लिए नहीं रहेगा। जोरदार अभिनंदन करो सारे के सारे खेत, किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए सारे खेतों में सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे और 3 साल के अंदर सभी किसानों को भविष्य के अंदर बिजली के लिए सोलर पंप देके बिजली के बिल से ही छुट्टी कर देंगे, झंझट खत्म कराएंगे। किसानों को बिजली अपनी खुद की बनाने के लिए सरकार के माध्यम से सोलर पंप देने वाले, ऐसे एक नहीं बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन आज समय की कमी है। मैं आज बहुत बड़ा एक नया इतिहास बन रहा है उज्जैन संभाग का, और उज्जैन संभाग का तो क्या, ये भारत का और भारत से आगे बढ़कर एशिया का, पूरे एशिया में 1947 में आखिरी बार छत्तीसगढ़ के कोरिया में आखिरी चीते का शिकार हुआ था रिकॉर्ड के हिसाब से। बाकी तो पूरे देश में चीता पहले ही चले गए, लेकिन अब ये नया समय ने पलटा खाया है। एशिया में चीते के प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का एक बार फिर जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके आशीर्वाद से पालनपुर कूनो में 2022 में चीते छोड़े गए अफ्रीका से ला करके, और उन चीतों के लिए मध्य प्रदेश ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। आज तक जहां जहां भी चीतों को परिवार सहित बढ़ाने के प्रयास हुए, वो सारे के सारे प्रयास फेल हुए। चीते छोड़े गए, कई बार तो चीते ही मर गए, और कोई कारण से बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा ही मर गया, चल ही नहीं पाए परिवार। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का वातावरण बना है, आम आदमी की जिंदगी भी बेहतर हो रही है, और जिस प्राणी को लाभ उसके लिए भी हम चिंता कर रहे हैं। तो चीतों के उस परिवार को बढ़ाने में पूरे दुनिया के लोग आश्चर्य में हैं। जितनी अच्छी ग्रोथ रेट बच्चों को परिवार बढ़ने की चीतों की मध्य प्रदेश में हुई है, दुनिया में कहीं नहीं हुई। जोरदार ताली बजाओ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए। जितने हम चीते लाए उनके बच्चे भी दूसरी पीढ़ी के तैयार हो गए, और आज यहां 2 अपने शावक गांधी सागर के जंगल के अंदर आपके इसी मंदसौर नीमच जिले की शोभा बढ़ाते हुए, और मंदसौर नीमच की नहीं, आने वाले समय में अभी तो यहाँ पालनपुर कूनो में हमने 17 चीते छोड़े में जंगल में से निकाल कर बाहर, और उसके बाद वहाँ माधव नेशनल टाइगर पार्क जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता है, राजस्थान की सीमा पास में है, धीरे धीरे करके ये वापस टाइगर कॉरिडोर, जिसमें सभी प्रकार के वन्य जीवों को प्रोत्साहन देने के लिए। तो आज जब हम यहाँ
चीते के इस प्रोजेक्ट के दूसरे चरण की शुरुआत कर रहे हैं, तो केवल हमारे वन्य प्राणी चीता ही नहीं, ये भविष्य में यहाँ के लोगों को रोजगार भी देगा, पर्यटन को भी बढ़ाएगा, आय बढ़ाएगा, जंगल की खूबसूरती बढ़ेगी, पर्यावरण का इकोसिस्टम ठीक होगा, ऐसी कई सौगात मिलेगी। आज के इस अवसर पर जब मैं यहाँ जटिया जी के साथ आया हूँ, तो इन जटिया जी आज मैं यहाँ जावद में लगभग 700 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन करने के साथ साथ हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ नेता श्रीमान जटिया जी के आतिथ्य में यहाँ जावद की धरती से उनने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। उनकी उस यात्रा के दृष्टिकोण से हमने अपने विकास कार्य लोकार्पण को जोड़ा है। मैं माननीय पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक श्रीमान ओम प्रकाश सकलेचा जी को धन्यवाद देता हूं, जिनके साथ हमारे सांसद श्रीमान सुधीर गुप्ता जी, जिनकी लोकसभा में यह अद्वितीय काम हो रहा है। सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण हुआ, साथ ही साथ लगभग 7.5 करोड़ के लोकार्पण भूमि पूजन के साथ साथ एक बड़ी फैक्ट्री जिसमें 2000 से ज़्यादा मजदूरों को रोज़गार मिलेगा। और ये पुराना कॉटन का रेडीमेड गारमेंट्स का वापस ज़माना नया जिंदा हो रहा है। मेरी अपनी ओर से ये सौगात के लिए सभी क्षेत्रवासियों को बधाई, यहाँ के जावद विधानसभा के लोगों को बधाई। और साथ ही साथ एक चीता प्रोजेक्ट का यहाँ नया शुभारंभ हो रहा है। चीता प्रोजेक्ट ये पालनपुर कूनों की सफलता के बाद नए दौर में पहुँच रहा है। गांधी सागर अभयारण्य चीता के परिवार की वंशवृद्धि के साथ न केवल ये पर्यावरण के सिस्टम को पुनर्स्थापित करेगा, बल्कि कई कारणों से मंदसौर नीमच में पूरे देश और दुनिया का ध्यान आकर्षित करेगा। जहां पर्यटन बढ़ेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, बहुत सारे प्रकार से इसका एक आकर्षण रहेगा। मेरी अपनी ओर से मंदसौर और नीमच के लोगों को बधाई। अच्छा, चीता प्रोजेक्ट के तहत आज 2 चीते लाए जा रहे हैं, आगामी समय में और कितने चीते लाए जाएंगे? श्री प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उनके जन्म दिवस के अवसर पर 2022 में सितंबर में जो चीते छोड़े, उसके बाद एक हमारे संकल्प की पूर्ति हुई। उनके आशीर्वाद के माध्यम से एशिया महाद्वीप में चीतों का दोबारा पुनर्स्थापन करना, और वो भी अपने देश में, अपने देश से भी मध्य प्रदेश में, ये हमारा सौभाग्य है। और ज़्यादा आनंद की बात यह है कि दुनिया में कई जगह चीतों को पुनर्स्थापन करने के प्रयास हुए, लेकिन चीते सर्वाइव नहीं कर पाए, वो जी नहीं पाए। उनके बच्चों का ग्रोथ रेट भी अगर सबसे हाई विश्व में है, तो हमारे प्रदेश में मैं वन विभाग को बधाई देना चाहूँगा। हमारी आबो हवा के बलबूते पर हमारे यहाँ दूसरी जनरेशन के चीते तैयार हो गए, और उसके बाद में अब इनका वंश इस प्रकार से बढ़ रहा है कि हमारी धीरे धीरे करके वो पुरानी सारी पद्धतियाँ वापस आ रही है। खास करके जब हम श्योपुर में अपना सफलता के साथ चीतों का पुनर्स्थापन करा चुके हैं, आज खुले जंगल के अंदर चीते अटखेलियाँ करते नजर आते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और जैसा हमने कहा था कि चीतों से ये जंगल की शोभा बढ़ी है। आज सब प्रकार की प्रजातियां मध्य प्रदेश के अंदर है, ये हमारा सौभाग्य है। और उससे आनंद की बात है, मालवा में खास करके गांधी सागर, जहाँ आज मैं चीता छोड़ने जा रहा हूँ, ये भी उज्जैन के अंदर माना यह जाता है कि हजारों उज्जैन संभाग में कई सालों पहले कभी होंगे 100 साल 200 साल पहले चीते, लेकिन अब ये दोबारा से पुनर्स्थापन अपनी आंखों के सामने होना, ये बहुत सुखद क्षण भी है। वन्य प्राणी की दृष्टि से भी, इकोसिस्टम बनाने की दृष्टि से, वन्य प्रेमियों के लिए भी, जीव प्रेमियों के लिए भी हमारी धरती सबका स्वागत करती है। मैं अपने इस प्रदेश के अंदर दूसरे चीता अभयारण्य के नवजीवन के लिए अपनी शुभकामना देने के लिए मैं स्वयं भी जा रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि उसका साक्ष्य बनने का सुख सब महसूस करेंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई।